ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, इस अमावस्या पर 250 वर्षों बाद अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार सोमवती अमावस्या पर बेहद ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। और अगर सोमवती अमावस्या की रात चुपचाप बिना किसी को बताए घर के इस कोने में जला दे दो दीपक, सरकारी नौकरी, धन, संतान, विवाह, व्यापार, आपकी हर इच्छा हो जाएगी पूरी। वही सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि बेहद ही खास मानी गई है। इस तिथि पर पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध की रस्मों को करना उपयुक्त बताया जाता है। साथ ही काल सर्प और पितृदोष पूजा के लिए भी अमावस्या की तिथि महत्वपूर्ण है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो इस बार 30 दिसंबर को है। साथ ही इसे पौष अमावस्या भी कहा जाएगा। वही धार्मिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या के महत्व का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि महाभारत काल में पांडव सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान करने के लिए पूरा जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके पूरे जीवन में सोमवार को अमावस्या की तिथि कभी नहीं पड़ी। सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे में इस बार पौष महीने की जो अमावस्या है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। और यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या है दोस्तों? सोमवती अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है, इसलिए इस दिन का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव का भी प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवती अमावस्या पूरी तरह से भोलेनाथ को भी समर्पित है। इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। और अगर इस नियम को महिलाएं अपनाती हैं तो कुल का कल्याण होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उनके लिए सोमवती अमावस्या का दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा इस दिन होती है, इसलिए सुहागिन महिलाएं खास तौर पर सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पीपल की 108 परिक्रमा भी करती हैं। इस दिन पवित्र वृक्षों के नीचे दीप जलाने से, पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाने से, बहते जल में दीप दान करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सारा दिन वृद्ध योग भी बन रहा है। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार वृद्ध योग में स्नान दान कर सकते हैं। सुहागत महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना अभिजीत मुहूर्त में करती हैं और सुबह के समय पीपल की 108 बार धागा लपेटकर, यानी कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजा करती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी जी के पौधे पर भी अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस दिन तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान, दक्षिणा निर्धन लोगों को जरूर देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक न जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक
या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्ति होती है वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए, और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए दोस्तों, या भगवान कृष्ण की। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता है। दोस्तों, पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए ये जरूरी माना गया है। अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों,
कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं ना भगवान विष्णु की पूजा करे या नहीं करे, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखे या न रखे। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए माना जाता है। माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखे या ना रखे, वो उनकी पूजा करे या ना करे। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या न रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री राम से कहे। दोस्तों, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनकी किसी भी प्रकार की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात बता दे कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटे शिवलिंग, और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग पर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों,
मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखे। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार है, इसीलिए उनकी भी शिवलिंग की ही तरह मूर्ति रखिए। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने नया ही स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में या बेडरूम में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वो आपके बेड के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, इस तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो दोस्तों, भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए, बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं, तो आपको इनको भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाए, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृतक परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित न करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है और पितरों का भी दोष लग सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनिदेव की राहु केतु की इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है, तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया, उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रख कर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। सोमवती अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें सोमवती अमावस्या का खास महत्व है। सामवती अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाना चाहिए, पितरों के लड़खना चाहिए। दक्षिण खास तौर पर पितरों की दिशा माना जाता है। इस उपाय से पितर प्रसन्न होते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वही सनातन धर्म में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन भी घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर कृपा करती हैं। वही पितरों को प्रसन्न करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। पितरों का स्मरण कर उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफेद फूल और कुश से पितरों को पानी दें। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल ढालना चाहिए। इस उपाय से पितृ दोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें, 7 बार पेड़ की बार परिक्रमा करें और सरसों तेल में काले तिल ढालकर दिया जलाएं। माना जाता है कि पीपल में पितृ ऐसा करते हैं। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ कर प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। सोमवती अमावस्या को गरीब और जरूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल और अन्न आदि का दान करना चाहिए। वही सोमवती अमावस्या को पति पत्नी में संबंध बेहतर करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह में स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव
और माता पार्वती की कृपा से ख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकार दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। सोमवती अमावस्या पर अपनी राशि अनुसार करे। ये दान अमावस्या के दिन आपको सफेद वस्तुओं का दान करना पितरों के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन आप अन्न और सफेद वस्त्र का दान पितृ आर्ण से मुक्ति के लिए करें। इसके अलावा राशि अनुसार दान करने से आपके ग्रह मजबूत होंगे और आपको उनका शुभ फल प्राप्त होगा। मेष मेषका का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए आप सोमवती अमावस्या पर लाल वस्त्र, केसर, तांबा, लाल फल आदि का दान कर सकते हैं। वृष सोमवती अमावस्या पर वृष राशि के लोग चांदी, चावल, सफेद रंग के कपड़े, इत्र आदि का दान करें। शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। मिथुन आपकी राशि के लोग बुध ग्रह से जुड़ी वस्तुएं जिनका रंग हरा हो उनका दान करें। सोमवती अमावस्या पर हरे फल, हरा चारा, हरे कपड़े, कांसे के बर्तन आदि का दान करना चाहिए। कर्क सोमवती अमावस्या के दिन कर्क राशि वाले भी सफेद वस्त्र, दूध, शक्कर, चावल, सफेद वस्त्र आदि का दान करें। पितरों के साथ चंद्रमा का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सिंह आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, इसलिए आप सोमवती अमावस्या पर केसर, तांबा लाल, चंदन लाल, फूल लाल, फल लाल, वस्त्र आदि का दान करें। कन्या आप भी सोमवती अमावस्या पर हरी सब्जियां, हरे फल, हरे रंग के कपड़े, कांसे के बर्तन, पन्ना आदि का दान कर सकते हैं। आपको बुध का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तुला सोमवती अमावस्या को तुला राशि के लोग मोती, इत्र, सफेद कपड़े, चावल, चीनी आदि का दान करें। शुक्र के शुभ प्रभाव से घर में खुशहाली आएगी। वृश्चिक आपकी राशि के लोग सोमवती अमावस्या पर मंगल की वस्तुएं जैसे केसर, लाल रंग के फल या फूल, लाल कपड़ा, तांबा आदि का दान करें, लाभ मिलेगा। धनु आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। आप सोमवती अमावस्या के दिन केला, पीला कपड़ा, हल्दी, सोना, पीतल की वस्तुएं, धार्मिक पुस्तकें आदि दान करें। मकर आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। आप सोमवती
अमावस्या पर नीले रंग के कपड़े, काला तिल, काला कंबल, लोहा आदि का दान करें। कुंभ शनिदेव पर कुंभ वालों की भी कृपा होती है। ये लोग अमावस्या के दिन काला कपड़ा ओढ़ शमी के फूला, लोहा, स्टील के बर्तन आदि का दान करें। मीन आपके भी स्वामी ग्रह गुरु हैं। आप भी सोमवती अमावस्या के दिन हल्दी गुड़ घी, पीले रंग के कपड़े, सोना, पीतल के बर्तन आदि का दान करें। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सोमवती अमावस्या पितरों की शांति के लिए शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध व पिंड दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव का पूजन व उनका जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, शहद, दही, चंदन व फल आदि भी अर्पित करने चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वस्थ सेहत व आर्थिक खुशहाली मिलती है। अमावस्या के दिन गरीब व जरूरतमंदों को दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन अनाज, गर्म वस्त्र व कंबल आदि का दान करना शुभ माना गया है। वही अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या न करें। सोमवती अमावस्या के दिन गृह कलह नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं से दूरी रखनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन काली वस्तुओं के दान से बचना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों की जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर सोमवती अमावस्या पर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान शनिदेव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मेष राशि वालों, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मेष राशि वालों आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। शनिदेव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें, अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली। परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा
आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे सभी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं के अब झंडे गाड़ देंगे, जिससे दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग बने हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वह योजना भी इनकी अवश्य सफल होगी। भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से सिंह राशि वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा सिंह राशि वालों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें, आपके रुके हुए कार्य भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान शनिदेव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो परेशानी थी दूर हो जाएगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में खूब वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग है। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से धनु राशि वालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें
कि भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है, उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, वे कार्य आपके सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वह पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा। साथ ही आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें खत्म होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है, वह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। आपको आने वाले समय में अब आय और नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांति व आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा। साथ ही धन लाभ प्राप्ति के आपके लिए अनेक योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से ही मिथुन राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। साथ ही जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो यह योजना उनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का भी शुभ समाचार मिथुन राशि वालों अब आपको मिलने वाला है, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। कहना गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वालों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।